दर्शकों, मैंने आपको कल एक जानकारी दी थी, ये जंग समंदर में होगी और आज वैसा ही हुआ है। दर्शकों, जंग समंदर में हो रही है। देखिए आप जरा, समंदर तक ये जंग पहुंच गई है। जो ईरान के तेल टैंकर हैं उन पर हमला कर दिया है, मिसाइल हो गई। देखिए जरा, ईरान ने तेल टैंकर पर हमला किया है और ये हमला कितना भीषण रहा, सुनिए जरा। inside her. दर्शकों, जैसे ही खामनेई की मौत की खबर आई है, अब ईरान ने अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए कैसे इजराइल के शहर जलने लगे। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर में। लेकिन दर्शकों, आज ईरान ने दुनिया को संकेत दे दिया है, खामनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। और ये बेंजामिन नेतन्याहू ने मीटिंग की और इस मीटिंग में तालियां बजी हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए यह बहुत बड़ी मीटिंग है। देखिए आप, तालियां बजा रहे हैं क्योंकि खामनेई का खात्मा हो गया है। लेकिन दर्शकों, दूसरी तस्वीर, रिजीम चेंज तक क्या ये जंग जारी रहेगी? क्योंकि अभी खामनेई की फौज ने हथियार नहीं डाले हैं। लेकिन दर्शकों, दो चीज है और ये आपको समझना होगा। जंग अभी चल रही है वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट में, लेकिन क्या ये जंग यूरोप तक पहुंच जाएगी धीरे धीरे? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, समझाता हूं आपको। पहले आप ये तस्वीर देखिए दर्शकों, दुनिया में युद्ध कहां कहां पर हो रहा है। बदले की आग में जल रहे ईरान को चारों तरफ से घेर लिया गया, लेकिन ईरान अब चारों तरफ बम मार रहा है। अब तो यूरोप भी ईरानी मिसाइलों से बचेगा नहीं। ईरानी मिसाइलों की एंट्री हो गई है। साइप्रस पहला यूरोपीय देश बना जो ईरान के टारगेट पर आया। दर्शकों, आपको बताएं, ब्रिटिश सैनिकों के ठिकाने पर साइप्रस में 2 मिसाइल दागी गई। जानकारी आपको दे दूं, यानी अब 12 देश ईरानी जंग की चपेट में आ गए। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने जो खेल शुरू किया उसने मिडिल ईस्ट को तो जला दिया है, जबकि एक भी अमेरिकी अब तक इन हमलों में मारा नहीं गया है। यह रणनीति सोचिए आप। जबकि कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई पर लगातार हमले हो रहे हैं। और खुलासा तो यह हुआ है कि खामनेई की मौत के पीछे सऊदी का हाथ है। दर्शकों, वहां से गद्दारी हुई है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान पर हमले के लिए उकसाया गया है। सोचिए जरा, सऊदी और इजराइल ने हमले के लिए कई बार डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। आपको बता रहा हूं मैं, जिसके बाद ट्रंप ने खामनेई के खात्मे का प्लान बनाया और फिर हमले किए गए। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड को भरोसा था कि ईरान उन पर हमला नहीं करेगा, लेकिन वो भरोसा टूट गया। रणनीतिकार ये सोच रहे थे कि हमला इजराइल अमेरिकी बेस तक सीमित रहेगा, लेकिन क्या हुआ दर्शकों? ईरानी सेना ने सिर्फ गल्फ नहीं बल्कि यूरोप की दहलीज तक जंग को पहुंचा दिया है। और आप मानिए, हॉर्मुज स्ट्रेट और हिंद महासागर भी जल उठे हैं। यानी आईआरजीसी ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हिंद महासागर तक में हमले कर दिए हैं। अब आप ये मानकर चलिए, जबल अली के खड़े एक जहाज पर ईरान ने 4 ड्रोन से हमला किया, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। दावा यह कि यह जहाज अमेरिकी जहाजों के लिए हथियार ला रहा था। सोचिए आप, अब युद्ध सिर्फ ईरान तक नहीं बल्कि विश्व युद्ध की शक्ल ले चुका है और यूरोप तक पहुंच गया है दर्शकों। लेकिन दर्शकों, इसके लिए पूरी तरह से तैयारी की गई है। सुनवाते हैं आपको। सशस्त्र बलों के शक्तिशाली अभियान और भी अधिक बल के साथ जारी रहेंगे। ईरान अमेरिका के सामने कभी नहीं घुटने टेकेगा। हम पूरी ताकत के साथ दुश्मन को जवाब देंगे।
इस्लामी। लेकिन दर्शकों, इसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि अभी जो जंग के मुहाने खुल रहे हैं वो और ज्यादा चौंकाएंगे। सुनिए जरा। युद्ध एक काफ़ी निर्णय जगह पर पहुंच चुका है। जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, हालांकि कहने के लिए वो पूरे नहीं हुए हैं अमेरिका के, लेकिन काफ़ी हद तक जो आप खुमैनी का आयतुल्लाह खुमैनी को नष्ट कर दिया है, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को नष्ट कर दिया है, उनकी IRGC के सीनियर कमांडर्स को नष्ट कर दिया है, उनके सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को नष्ट कर दिया है। उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ 25% तो पहले ख़राब थी, 10% और मार दिया आज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर साइंटिस्ट। तो ये कहना मैं समझूंगा, इसमें अक्लमंदी यही है कि अब इस युद्ध को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस युद्ध को अब आगे बढ़ाएंगे तो ईरान का और ज़्यादा नुकसान होगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से यूक्रेन में नुकसान होता चला जा रहा है। वह इतना ज़बरदस्त नुकसान हो गया। एवरी डे ऑफ वॉर इज़ गोइंग टू ओनली इंक्रीज डिस्ट्रक्शन इन ईरान एंड इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ ईरान कि इस युद्ध को आप बंद करें, एक एस्केप रूट देखें, एक बातचीत की माहौल बनाएं, एक सीज फायर की बात करें और बातचीत से आगे बात करें। लेकिन दर्शकों, आज तो अमेरिका ने बाकायदा बताया कि कैसे ईरान और खामनेई का खात्मा करने के लिए उसकी तैयारी थी और बाकायदा वीडियो भी जारी किए। देखिए आप, अमेरिकी स्ट्राइक की तस्वीर दिखाइए जरा दर्शकों, सुनवाइए। अमेरिका हमले कर रहा है दर्शक, लेकिन दो फ्रंट खुल गए। ये देखिए, मैंने अभी बताया साइप्रस में जो हमला हुआ है उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। ये है वो हमले की तस्वीर, यानी यूरोप का फ्रंट खुल गया। और दूसरी तरफ आप देखिए, अभी गल्फ में यानी ओमान में क्या स्थिति है, कतर में क्या स्थिति है, ये दुनिया के सामने है। और दर्शकों, ये और ज्यादा आगे बढ़ेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब गल्फ के बाद ईरान में खामनेई को तो खल्लास कर दिया है, ये अमेरिका ने कहा है, इजराइल ने कहा है। और अगला नंबर किसका होगा दर्शकों? क्या एर्दोगन का होगा? क्या तुर्की, जो सीधे सीधे खामनेई के सपोर्ट में था, अब एर्दोगन का नंबर लगने वाला है? और इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू? दर्शकों, अब दुनिया में यही कहा जा रहा है, अगला नंबर किसका होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रुक नहीं रहे। खामनेई के खात्मे के बाद तुर्की वाले एर्दोगन की टेंशन बढ़ गई है दर्शकों, क्योंकि दावा किया जा रहा है एर्दोगन इजराइल का नया टारगेट है, इजराइल का। क्योंकि एर्दोगन इजराइल के लिए ईरान जैसा खतरा बनते जा रहे हैं। और इस बार भी एर्दोगन ने ईरान पर इजरायली हमले की मुखालफत की है, उसका विरोध किया है, जिसके बाद इजराइल और नेतन्याहू की थ्योरी तुर्की पर तन गई है। समझिए दर्शकों इसे, इजराइल एर्दोगन को अपना वैचारिक और प्रॉक्सी थ्रेट मानता है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने एर्दोगन को यहूदी विरोधी तानाशाह तक कह दिया, जिसके जवाब में एर्दोगन ने नेतन्याहू बच्चों का हत्यारा, अत्याचारी कहा। इन बयानों के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। कई इजरायली नेता तुर्की को उभरता हुआ खतरा करार दे चुके हैं, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान के साथ भी डील कर परमाणु शील्ड चाहता है, जबकि तुर्की की सीरिया और लीबिया में एंट्री भी इजराइल को पसंद नहीं है। जिस हमास को संरक्षण देना खामनेई के खात्मे की आज वजह बना है दर्शकों, तुर्की वाले एर्दोगन भी इसी हमास और खामनेई को समर्थन देते रहे, जो इजराइल के लिए एर्दोगन को खतरा मानने की बहुत बड़ी वजह है। हालांकि तुर्की एक नेटो देश है दर्शकों, जिसके चलते सीधी जंग तो मुश्किल है, लेकिन इजराइल कभी भी अपने दुश्मन को खुला मैदान नहीं देता है। यानी आज नहीं तो कल एर्दोगन भी इजराइल के टारगेट पर होंगे, और जब टारगेट पर होंगे तो फिर स्थितियां खराब हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इसे लेकर सुनवाते हैं आपको। नेटो का सदस्य होने के बावजूद टर्की ने अमेरिका और इजराइल के उस एक्शन को, जिसमें उन्होंने ईरान के कमांडर्स और खोमेनी को मारा है, का विरोध कर रहा है।
टर्की साइप्रस और ग्रीस के इशू पर भी इजराइल का विरोध करता है। और वैसे भी टर्की के नाम में कई ऐसी चीजें हैं जिसमें उसने अपने विरोधियों को बुरी तरह से हाशिए के बाहर किया है। लिहाजा मुमकिन है कि आने वाले समय में टर्की को भी ईरान की तरह से एक क्रूर तानाशाह की तरह से देखा जाए और उसका भी नंबर आ जाए। मुमकिन है अगला नंबर टर्की का ही हो।